वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। डायनामिक्स का हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। इस चैप्टर से आपके पास पीयू में दो क्वेश्चंस दैट इज 6 मार्क्स तक के पूछे जाते हैं। इससे पहले यूनिट 1 में जो चैप्टर थे वो थे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था, और ये अब ये चैप्टर है मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट करेंगे, पीयू के पीवाईक्यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे सब चीज़ें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या होगा, हमें एक्सेलरेशन के बारे में देखना है। एक्सेलरेशन हमें पता है किसकी इक्वल होती है। एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका एक फॉर्मूला ये होता है। एक्सेलरेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी स्क्वेयर एस बाई डी टी स्क्वेयर भी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, अगर मैं f इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखूं तो f को हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी। ठीक है, और इसे हमने क्या किया, ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास बनेगा dv बाई ds, और ये बनेगा ds बाई dt के इक्वल बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया, dt को इस वाली साइड ले आए, ds को इस वाली साइड ले आए। तो ये बनेगा dv बाई ds, ds बाई dt। तो ये फाइनली किस फॉर्म में आ गया, v इंटू डी वी बाई डी एस की फॉर्म में आ गया। तो एक्सेलरेशन इस फॉर्म में आ गया। ओवरऑल हमारे पास तीन फॉर्मूले बन गए। तीन फॉर्मूले कौन कौन से बन गए, सबसे पहले f को हम लिख सकते हैं dv बाई dt के टर्म्स में लिख सकते हैं। वी कैन राइट एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। हम किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, वेलोसिटी एंड टाइम के टर्म्स में एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं। फिर एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के टर्म्स में, डी स्क्वेयर एस बाई डी टी स्क्वेयर। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी और ये हमारे पास टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के टर्म्स में। फिर हम f को लिखेंगे v इंटू डी वी बाई डी एस के इक्वल, v इंटू डी वी बाई डी एस के इक्वल। दैट इज हम वेलोसिटी और s के टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे कवर होगी है। ठीक है, अब कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बहुत ध्यान से देखना। हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बोलते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो अगर यूनिट मास हमारे पास दिया हुआ है, अगर यूनिट मास हमारे पास दिया हुआ है तो फोर्स किसके इक्वल बन जाएगा, एक्सेलरेशन के इक्वल। सारी चीज डिपेंड करेगी कि अगर हमारी एक्सेलरेशन, अगर हमारा जो गिवन फोर्स होगा, ये फोर्स हमें गिवन होगा, अगर ये फंक्शन ऑफ वी ओ टी होगा, अगर ये फंक्शन ऑफ वी ओ टी होगा तो हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर ये एस ओ टी का फंक्शन होगा तो हम 2 का यूज करेंगे, तो एक्सेलरेशन को हम इसके इक्वल रखेंगे। अगर ये v और s का फंक्शन होगा तो हम 3 का यूज करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन का। तो हमारे पास सब चीजें डिपेंड करेंगे कि फोर्स किसके इक्वल दिया होगा। देखो, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होते हैं। ठीक है, मास हमारे पास यूनिट मास है, यूनिट मास में हमने m की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो फोर्स एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू जैसे ही जैसे गिवन होगी वैसे वैसे हम अपनी एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एक पार्टिकल है, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेस्ट से शुरू करते हैं। इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि जब टाइम जीरो है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। रेस्ट से शुरू करने का मतलब ये है। विद एन एक्सेलरेशन f varying as t की पावर n, if v with a velocity at a distance s from the starting point, हमें कुछ ये शो करनी है, ये लाइन हमें शो करनी है।
तो चलो शुरू करते हैं। पहले ध्यान से पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए आपको, अच्छे से पहले क्वेश्चन लिख लो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर n। तो हम f को लिखेंगे k टाइम्स t की पावर n लिखेंगे। जो हमें शो करना है उसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो v है, एक f है और एक s है। v, f और s है, t कहीं नहीं है इसमें, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, f को लिखेंगे dv बाई dt लिख लेंगे, f को लिखेंगे dv बाई dt that is rate of change of velocity with respect to time। तो ये बनेगा k t की पावर n। वेरिएबल्स अगर सेपरेट करें, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो dv इक्वल टू k t की पावर n dt आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा, ये आएगा k t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c के इक्वल आ गया। जब टाइम की वैल्यू जीरो थी तो वेलोसिटी जीरो थी। कैसे पता, क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दी रेस्ट। पार्टिकल मतलब कि रेस्ट से शुरू कर रहे हैं। तो जब हम इसमें t को जीरो पुट करेंगे, v को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो के इक्वल होगी। तो यहाँ से v का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, k t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन के इक्वल आ जाएगा। तो इसे हम बंद कर देते हैं इस बॉक्स में, ठीक है। v का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। फर्दर कुछ कुछ दिखना शुरू हो गया, n प्लस वन इंटू बी, ये वाला n प्लस वन तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से v को लिख देते हैं ds बाई डी टी लिख देते हैं। v को लिखते हैं ds बाई डी टी, ठीक है। ये किसके इक्वल है, k अपॉन n प्लस वन इंटू टी की पावर n प्लस वन के इक्वल है, ठीक है। फिर से dt उस साइड ले चलते हैं, ds इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, k अपॉन n प्लस वन इंटू टी की पावर n प्लस वन डी टी। इंटीग्रेट करेंगे, ds का इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा, ये बनेगा k अपॉन n प्लस वन इंटू टी की पावर, ये बनेगा n प्लस टू अपॉन n प्लस टू, ठीक है, प्लस c। तो जब टाइम की वैल्यू जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो जीरो है। व्हेन t इक्वल टू जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट तो कोई हुई नहीं, क्योंकि बॉडी तो रेस्ट से ही शुरू हो रही है। तो यहाँ से जब हम t की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो s की वैल्यू जीरो है, तो दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू भी जीरो निकलेगी हमारे पास। यहाँ से c की वैल्यू भी जीरो निकलेगी। तो s कितना निकलेगा, s की वैल्यू निकलेगी k अपॉन n प्लस वन इंटू एन प्लस टू टी की पावर n प्लस टू के इक्वल निकलेगी। अब दोनों तरफ हम f से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि देखो हमें एफ एस चाहिए कहीं ना कहीं, f से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये क्या बनेगा, s हमारे पास ये चीज है, तो तो अब ये एक्सप्रेशन मान लो, इसका नाम ले लो आप इक्वेशन नंबर वन और इसका नाम ले लो आप इक्वेशन नंबर टू। अब हमारे पास किस क्या दिया हुआ था, सबसे पहली इक्वेशन क्या दी हुई थी, f इक्वल टू के टी की पावर n दे रखा था, ठीक है। तो दोनों तरफ s से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ एस इक्वल टू, तो के टी की पावर n s से मल्टीप्लाई किया है, तो s तो इक्वेशन नंबर टू से हमारे पास किसके इक्वल है, t की पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस वन इंटू एन प्लस टू के इक्वल है। अब क्या करो कि हमें जो चाहिए, हमें चाहिए n प्लस टू इंटू एफ ऑफ एस, तो n प्लस टू को उस साइड ले जाओ, तो n प्लस टू इंटू एफ एस, ये मिल गया हमें। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, k का स्क्वेयर, ये दोनों टर्म्स को इकट्ठे ले लिया,
टी की पावर n को अरेंज करेंगे तो टी की पावर हमारे पास क्या बनेगी, 2n+2 बनेगी डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास निकल के आएगा n+1 के इक्वल, इसके इक्वल n+1 के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसे लिखेंगे n+2 f इंटू एस इक्वल टू n+1 इंटू के स्क्वेयर टी की पावर 2n+2 अपॉन n+1 का होल स्क्वेयर। क्या किया, n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। बहुत ध्यान से देखना, v ये है, v का जब स्क्वेयर करोगे तो ये पूरी टर्म नहीं दिख रही, v का स्क्वेयर, ये पूरी टर्म v का स्क्वेयर है। तो हमारे पास लास्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, n+2 इंटू एफ एस इक्वल टू n+1 इंटू वी का स्क्वेयर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, कुछ ऐसे कंसेप्चुअल चीजें नहीं है, बट हाँ थोड़ा जो रीअरेंजमेंट वाला पार्ट है वो आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। सबसे पहले लाइन में हमें दिया हुआ है कि f वेरी एज t की पावर n, f वेरी कर रहे t की पावर n के साथ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k डाल दिया, f को dB/dt लिख दिया हमने, dv इक्वल टू मतलब वेरिएबल सेपरेट कर लिए हमने, t के सारे एक साइड, v का एक साइड, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद जब हमने t को 0 पुट किया तो v की वैल्यू 0 आ गई, तो c 0 आ गया, तो c की वैल्यू 0 आ गई। अब ये v निकल गई वेलोसिटी, तो ds/dt लिख लिया हमने, तो s निकल गया हमारे पास, s ये निकल गया। अब इसमें c की वैल्यू भी 0 आ गई, s में c की वैल्यू भी 0 आ गई, तो s भी निकल गया हमारे पास। अब वापिस हमारे पास दो स्टेप्स हो गए, वापिस हम मूव ऑन किए फर्स्ट स्टेप के ऊपर, क्योंकि हमें क्या लेके आना है, एफ एस लेके आना है। तो सबसे पहले एफ लिखा हमने, इसे दोनों तरफ एस से मल्टीप्लाई किया, एस की वैल्यू एक तरफ ये वाली पुट कर दी, फिर जो चाहिए था जैसे n+2 एफ एस वो लिख लिया, के स्क्वेयर टी की पावर 2n+2, एक मिसिंग था n+1 तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें वी स्क्वेयर बनाना था ना, तो वो पहले से सोच के चलते हैं कि वी स्क्वेयर बनना चाहिए, तो n+1 का स्क्वेयर बनना चाहिए, तो इसलिए वी स्क्वेयर बन गया हमारे पास। तो हेंस ये पूरा आपके पास कवर हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। सो नेक्स्ट हम कवर करेंगे ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम स्क्रैच से बिल्कुल आराम से समझेंगे कि कैसे कैसे करेंगे, बट इसमें बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की गेम ही चलेगी और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो 4 क्वेश्चंस हम करेंगे एक्सरसाइज 1 से, एक दो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। फिर इसमें एक्सरसाइज नंबर 2 है जिसमें मोशन आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ है, कि अर्थ से किस वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट को फेंकें कि वो बाहर निकल जाए अर्थ के एटमॉस्फेयर से, तो उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं हम, वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कवर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे हम अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।